पंचायत और नगरीय निकाय में 50% ओबीसी आरक्षण, शिक्षक संवर्ग के संविलियन सहित इन मुद्दों पर साई कैबिनेट ने लिया फैसला। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की अध्यक्षता में बीते दिन राज्य मंत्री परिषद की बैठक मंत्रालय महानंदी भवन नवा रायपुर अटल नगर में हुई। कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए स्वीकृति राशि 14,700 करोड़ रुपए की वैधता 1 साल बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 तक की गई है। पंचायत और नगरीय निकाय में ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ओबीसी के लिए 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि उन निकायों में जहां अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण 50% से अधिक है, वहां ओबीसी आरक्षण नहीं होगा। पंचायत संवर्ग के 97 शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया है। अन्य योग्य शिक्षकों का संविलियन पंचायत विभाग की अनुशंसा पर किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक विकास नीति को मंजूरी दी गई है, जो 1 नवंबर 2024 से प्रभावी होगी। इसमें औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए प्रावधान रखे गए हैं। नई नीति में संतुलित औद्योगिक विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती 2021 का परिणाम जारी, 959 उम्मीदवार सफल। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने सूबेदार उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 की चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। इस बार कुल 975 रिक्तियों में से 959 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने चयनित उम्मीदवारों की सूची पुलिस विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.cgpolice.government.in पर अपलोड कर दी गई है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में वीडियोवार बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल, थाने पहुंचा मामला। रायपुर दक्षिण विधानसभा का चुनाव 13 नवंबर को होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही जनसंपर्क अभियान शुरू किया है। ऐसे में रायपुर दक्षिण विधानसभा चुनाव के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी ने सिविल लाइन थाने में वीडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराने पहुंची थी। पार्टी का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए और सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी इस तरह की वीडियो वायरल कर रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के जो भी जिम्मेदार है, उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। दिवाली पर कुम्हारों के हित में कलेक्टरों का बड़ा फैसला, मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीणों के लिए जारी किया कर मुक्त आदेश। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए गरियाबंद, मुंगेली और बलौदाबाजार के कलेक्टर ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत और नगर पालिका क्षेत्रों में मिट्टी के दिए बेचने वाले ग्रामीण कुम्हारों को किसी प्रकार की समस्या न हो। कुम्हारों को कर मुक्त सुविधा प्रदान करते हुए उनके द्वारा लगाए गए पसरे पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन से आमजन को मिट्टी के दिए खरीदने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की गई है। दुर्ग में HOD समेत 6 सरकारी डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस पर बैन से नाराज चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज में पदस्थ थे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज कचांदूर भिलाई के 6 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। सरकारी डॉक्टरों पर प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए बैन लगाने वाले नियम के विरोध में इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस्तीफा देने वाले सभी डॉक्टर सीनियर और चंदूलाल चंद्राकर शासकीय मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन, सर्जरी, शिशु रोग, स्त्री रोग, निश्चेतना और रेडियोलॉजी जैसे महत्वपूर्ण विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इस्तीफा देने वालों में 3 सीनियर रेजिडेंट के नाम भी शामिल हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों का हमला। जांजगीर चांपा जिला के ग्राम दुर्पा में असामाजिक तत्वों द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार इन असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा की आंख और उंगली को निशाना बनाते हुए पत्थरों और ईंटों से हमला किया है। इस कृत्य से पूरे क्षेत्र में रोष का माहौल व्याप्त हो गया और स्थानीय समुदाय इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने इस घटना की जानकारी तुरंत प्रशासन को दी। प्रशासन ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए इस मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और दोषियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया जारी की है। इस आपराधिक घटना के लिए दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। करंट की चपेट में आए 3 युवक, पुताई के लिए लोहे की ऊंची सीढ़ी ले जाते वक्त हादसा, 2 की मौत, तीसरा गंभीर। मुंगेली जिले में करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि 3 युवक साफ सफाई के लिए सीढ़ी ले जा रहे थे, तभी सरगांव पेट्रोल पंप के पास 11,000 kV हाई वोल्टेज तार के चपेट में आ गए। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई।
नौ फिल्म डायरेक्टर बनाए गए फिल्म विकास निगम एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य फिल्म सिटी के प्रस्ताव पर जल्द मुहर लगा सकती है सरकार। लंबे समय से छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माताओं की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष की घोषणा से पहले एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है। इसमें भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, फिल्म अभिनेता एवं छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष राजेश अवस्थी समेत 9 लोगों को सदस्य बनाए गए हैं। संस्कृति विभाग के संचालक एवं पर्यटन के एमडी विवेक आचार्य केंद्र सरकार ने सरकार को फिल्म सिटी एवं नवा रायपुर के लिए विभिन्न योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव दिया। इस पर जल्द ही मंजूरी मिलने की संभावना है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के एक्स ट्वीट पर बीजेपी ने किया पलटवार। एक्स पर लिखा, रोना बंद कीजिए, सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए। बीजेपी और कांग्रेस के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का दौर जारी है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक्स पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से पूर्व सीएम को रोना बंद करने और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने की नसीहत दे डाली। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर तीखा हमला किया, जिसमें बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर आरोप लगाया कि वे स्वामी आत्मानंद स्कूल योजना के माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट में कहा, राजनीति करनी है तो कीजिए, पर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बघेल के इस बयान के बाद बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें लिखा कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। विष्णु साय की सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात करते हुए सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर ऐतिहासिक सुधार किया है। रोना बंद कीजिए और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाइए, ताकि छत्तीसगढ़ की अगली पीढ़ी आपसे अधिक शिक्षित और संस्कारित हो सके। नालंदा परिसर के लिए MOU रायगढ़ नगर निगम NTPC के साथ मिलकर करेगा निर्माण। 42 करोड़ 56 लाख रुपए होंगे खर्च। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रायगढ़ में नालंदा परिसर निर्माण के लिए रायगढ़ नगर निगम और NTPC के बीच 42 करोड़ 56 लाख रुपए के समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए गए। वित्त मंत्री OP चौधरी ने इस अवसर पर बताया कि यह नालंदा परिसर रायगढ़ को एक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने में मील का पत्थर साबित होगा। मंत्री OP चौधरी ने कहा कि ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में यह परिसर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिसर में 24 घंटे स्टडी जोन की सुविधा होगी, जहां एक साथ 500 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। 25,000 से अधिक पुस्तकों के संग्रहण के साथ साथ ई-बुक्स का भी एक्सेस होगा। सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहां विशेष पुस्तकें उपलब्ध होगी। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पटवारी की रिश्वत लेने का वीडियो वायरल। नाम सुधारने के लिए मांगे 15,000 रुपये। किसान बोला, कलेक्टर से शिकायत के बावजूद भी नहीं हुई कार्यवाही। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में भटगांव तहसील के ग्राम गधा भाटा के पटवारी का घूस लेते वीडियो वायरल हो रहा है। पटवारी ने किसान से नाम सुधारने के एवज में 15,000 रुपये की मांग की थी। जानकारी के अनुसार किसान अंकुर कुमार ने अपने नाम में त्रुटि सुधार और ऑनलाइन चढ़ाने के लिए पटवारी बिहारी लाल आदित्य के पास गए थे। पटवारी बिहारी लाल ने तहसीलदार और कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से 15,000 रुपये की घूस की मांग की थी। पहली किस्त में 5,000 रुपये देना तय हुआ। किसान ने इसका वीडियो बना लिया। किसान ने आगे बताया कि उन्होंने ईमेल के माध्यम से कलेक्टर से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। चोर को पकड़ने पुलिस ने बदला भेद। 4 महीने तक की कड़ी मशक्कत, लूट की 50 लाख का सोना चांदी जब्त। दुर्ग पुलिस चोर को पकड़ने के लिए 4 महीने तक मध्य प्रदेश के इंदौर में भेष बदल कर रही। पुलिस किराए का मकान लेने के बहाने आरोपी के घर पहुंची, लेकिन उसे भनक लगते वह भाग निकला। पुलिस ने सोना खरीदार की मीडिएटर को पकड़ लिया। पुलिस ने इससे पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। दरअसल दुर्ग के रसमड़ा में 60 लाख से ज्यादा की डकैती और NSPCL कॉलोनी में चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ। SP जितेंद्र शुक्ला से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 7-8 जून की रात आरोपियों ने NSPCL कॉलोनी में चोरी की। इसी गिरोह ने अंजोरा चौकी से रसमड़ा निवासी दिलीप टिम्बर के यहाँ भी डकैती की थी। राज्य स्तरीय मलखा प्रतियोगिता शुरू। 150 जूनियर और सीनियर खिलाड़ी दिखा रहे हैं अपनी प्रतिभा। बिलासपुर जिले में कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी में 28 से 31 अक्टूबर तक 5वीं राज्य स्तरीय जूनियर सीनियर मलखा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि अजय पांडे, एडमिनिस्ट्रेशन कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी बिलासपुर द्वारा किया गया।
इस आयोजन में बिलासपुर, रायपुर, नारायणपुर, जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरबा और बलौदाबाजार से कुल 150 जूनियर और सीनियर बालिका और बालक मलखंभ खिलाड़ी, अधिकारी एवं निर्णायक भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में इंडियाज गॉट टैलेंट सीजन 10 के विजेता मलखंभ खिलाड़ी भी शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। विजेताओं का सम्मान समारोह और पुरस्कार वितरण आज दोपहर 3 बजे आयोजित होगा। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी 14 से 18 नवंबर 2024 को बिलासपुर में होने वाली 34वीं जूनियर और 37वीं सीनियर नेशनल महिला पुरुष मलखंभ प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ टीम के रूप में भाग लेंगे। नेशनल प्रतियोगिता के बाद विश्व मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन भी बिलासपुर में होने जा रहा है, जिसमें अमेरिका, जापान, नेपाल सहित कई देशों के खिलाड़ी व अधिकारी शामिल होंगे। कूच बिहार ट्रॉफी के लिए बिलासपुर के 6 खिलाड़ी चयनित। बिलासपुर के विवेक करेंगे प्रदेश की टीम को लीड। पहला मुकाबला हरियाणा से। कूच बिहार ट्रॉफी 6 नवंबर से शुरू होने जा रही है। इस टूर्नामेंट के लिए क्रिकेट संघ बिलासपुर के 6 खिलाड़ियों का चयन अंडर 19 टीम में किया गया है। खास बात यह कि इस टूर्नामेंट में प्रदेश के टीम की कमान भी बिलासपुर के विवेक यादव को दी गई है। कांकेर के सरकारी स्कूल का हाल तो देखिए, बच्चों से धुलवा रहे हैं मध्याह्न भोजन के बर्तन। कांकेर जिले के समीप लगे हुए अंतागढ़ ब्लॉक के प्राथमिक शाला निब्रा के प्रधान पाठक संतराम कोसमा के द्वारा शिक्षा के मंदिर में जिन छोटे छोटे बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, उन हाथों से बच्चों को स्कूल प्रधान पाठक के द्वारा बाकायदा बर्तन धुलवाए जा रहे हैं। बच्चों को यह करना ठीक तो नहीं लग रहा, लेकिन स्कूल में यह उनकी मजबूरी है। स्कूल में बच्चों से धुलवा रहे मध्याह्न भोजन के बर्तन। इतना ही नहीं, जब मीडिया ने बर्तन धोने के फोटो वीडियो कैद किए तो प्रधान पाठक भड़क गए और बोल उठे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही पर शायद सरकार की एक और बड़ी कार्रवाई। अब जूनियर साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को किया निलंबित, आदेश जारी। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बीते दिनों मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद ग्रामीणों की आंख में संक्रमण फैलने के मामले में शायद सरकार ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने वाले जूनियर साइंटिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे पहले प्रारंभिक जांच में लापरवाही पाए जाने पर बीते रविवार को नेत्र सर्जन समेत 2 सहायक स्टाफ को निलंबित किया गया था। सूरजपुर डबल मर्डर केस मामला। आरोपी कुलदीप 3 मंजिला मकान गोदाम ढहाया गया। सिंहदेव बोले कानूनी प्रक्रिया के बिना कार्रवाई अनुचित। सूरजपुर में हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में साथी बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की गई। मास्टरमाइंड कुलदीप साहू के पिता और चाचा के करीब यहां पर 1.5 एकड़ पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाया गया। 3 हाथियों के मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। वन विभाग ने डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को किया सस्पेंड। बिजली विभाग को नोटिस जारी। हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में करंट की चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 हाथियों की मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए टीएफओ को तलब किया। इस मामले में अब अगली सुनवाई 4 नवंबर को की जाएगी। वहीं रायगढ़ वन मंडल के डीएफओ ने कार्रवाई करते हुए एक बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया है, जबकि डिप्टी रेंजर के निलंबन के लिए सीसीएफ बिलासपुर के भेजे गए अनुशंसा पत्र के बाद सस्पेंड किया गया है। वहीं बिजली विभाग के जेई को भी नोटिस भेजा गया है। धान खरीदी के नाम पर 70 लाख की ठगी। जांजगीर चांपा के व्यापारी ने फर्जी चेक बनाकर 22 किसानों को ठगा। जांजगीर चांपा में 7 गांव के 22 किसानों से धान खरीदी के नाम पर 70 लाख रुपए से अधिक की ठगी का केस का मामला सामने आया है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक किसानों ने आरोपी आशीष अग्रवाल को अपना 70 लाख रुपए से ज्यादा का धान बेचा था। इसकी एवज ने अग्रवाल ने किसानों को फर्जी साइन किया हुआ चेक पकड़ा दिया। मामला सामने आया तो किसानों ने इसकी शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब राजधानी पर निर्भर नहीं रहेगा बलौदाबाजार। फोरेंसिक एक्सपर्ट की हुई नियुक्ति। अपराध जांच में आएगी तेजी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में क्राइम अपराधों की जांच के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिली है। अब जिले में ही राज्य सरकार द्वारा फोरेंसिक एक्सपर्ट की नियुक्ति की गई है। इस कदम से जिले की पुलिस को जांच के लिए राजधानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे मामलों की जांच में तेजी आएगी और न्याय प्रक्रिया को बल मिलेगा। स्थायी फोरेंसिक विशेषज्ञ उपलब्धता से पुलिस को मौके पर ही साक्ष्यों का विश्लेषण करने और साक्ष्य जुटाने में मदद मिलेगी, जिससे जांच की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। बता दी कि पहले जिले में किसी भी अपराध के साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच के लिए रायपुर से टीम बुलानी पड़ती थी, जिनके द्वारा साक्ष्य जुटाने के बाद रायपुर भेजना पड़ता था, जो कि एक समय साध्य प्रक्रिया थी।
फोरेंसिक टीम की नियुक्ति के बाद अब बलौदाबाजार में ही प्रारंभिक साक्ष्य जांच की जाएगी, जिससे समय और संसाधनों की बचत होगी। यह कदम खासकर हत्या, चोरी और यौन अपराधों जैसे गंभीर मामलों में महत्वपूर्ण साबित होगा, जहां तत्काल साक्ष्य जुटाना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक होगा। रायगढ़ में आरक्षक ने विधवा से किया दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर बनाता रहा संबंध, 2 बच्चों का पिता है आरोपी। रायगढ़ जिले में आरक्षक पर विधवा महिला से दुष्कर्म का आरोप है। पीड़िता की शिकायत के बाद मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया। घटना भूपदेवपुर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक भूपदेवपुर थाना क्षेत्र में पदस्थ आरक्षक विजय कुमार पटेल, जिसकी उम्र 30 वर्ष है, गांव की 36 वर्षीय विधवा महिला के साथ परिचय बनाया और इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया। इसके बाद वह शादी का झांसा देकर 4 से 5 महीने से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। महिला बार बार शादी के लिए कहती तो वह टाल मटोल कर देता। बाद में उससे बातचीत करना बंद कर दिया। इसकी लिखित शिकायत करीब 1 सप्ताह पहले खरसिया SDOP के पास की। मामले में जांच की गई, शिकायत सही पाई गई। आरोपी विजय के खिलाफ पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराई। सहायक अभियंताओं को मिला नियुक्ति पत्र। सीएम साहब बोले, प्रदेश में सिंचाई सुविधा का विस्तार आपकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित जल संसाधन विभाग के 83 सहायक अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जल संसाधन विभाग के 80 सहायक अभियंता सिविल और 3 सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिकी का चयन किया गया, जिन्हें यहाँ पर बीते दिन नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शाह ने नवनियुक्त अभियंताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे आशा है कि आप सभी अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेंगे।